आज इस चैनल पे पहला वीडियो है जो कि अभी रिसेंटली अपेंडिक्स 2A का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि पहला पेपर था बुक कीपिंग प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग का। उसका ये फर्स्ट पार्ट में मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द डेब्ट्स विच आर पेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड आर नॉन एज, उसे क्या कहते हैं? तो शॉर्ट पीरियड जो 1 ईयर के अंदर का होता है उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। 1 साल से ज्यादा रहा तो नॉन करंट लाइबिलिटी से कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? ये इसके अकॉर्डिंग होता है कि कोई भी बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारा बिजनेस लंबे सालों तक चलेगा, ये नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है, तो उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि 10 साल में खत्म होगा या एक फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा, ये कभी लिक्विडेट नहीं होगा, ये सबसे कोई मतलब नहीं। ये हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा आंसर। द एंटिटी विल कंटिन्यू रनिंग फॉर फोर्सिबल फ्यूचर, या नियर फ्यूचर तक ही चलता रहेगा, ये लंबे सालों तक चलेगा। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट इन इंडिया ऑल 3 टाइप ऑफ गवर्नेंस। जो हम लोग का गवर्नमेंट का जो सिस्टम है तो 3 टाइप सिस्टम है चलता है इंडिया में। ये एक केंद्र लेवल पे होता है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेवल पे लोकल बॉडी पे होता है। ये तीनों फॉलो करते हैं केस बेस्ड अकाउंटिंग। ये रहा हमारा, देखिए ये मैंने क्लिप लिया है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया ऑल 3 टाइप गवर्नेंस यूनियन स्टेट लोकल बॉडी इंक्लूडिंग ऑटोनोमस और स्टेट्यूटरी इज प्रीडोमिनेटली ऑन कैस्ट बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसको अच्छे से आप लोग अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बुक कीपिंग में असेट्स बराबर क्या होता है? असेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो सब लोग को पता है। कैपिटल का ही दूसरा नाम है ऑनर इक्विटी। मतलब जैसे कोई भी हम लोग कंपनी खड़ा करना चाहते हैं तो कंपनी खड़ा कैसे होगा, उसके लिए असेट्स चाहिए हमें। तो असेट्स कहाँ से मिलेगा? या तो जो एंटरप्रेन्योर जो खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका जो वो कुछ पैसा लगाएगा, तो उसी का नाम दिया गया है कैपिटल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या? ऑनर इक्विटी या नेटवर्थ भी कहते हैं इसे। प्लस क्या होता है, या कुछ पैसा हम लोग उधार लेते हैं उसे कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लायबिलिटी कहते हैं। तो ये उधार हम लोग कहीं से ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार से ले सकते हैं या फिर अपने बैंक से ले सकते हैं लोन लेकर के। तो ये ऑनर इक्विटी से आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच डेप्रिसिएशन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन सेम। सेम बोला है तो सेम किसमें होता है? सबको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? जैसे 1 लाख का हमारा कोई मशीनरी है, ठीक है, ये 10% अगर डेप्रिसिएशन रेट है, मतलब हर ईयर ये क्या होगा? 10,000 रुपया का इसका वैल्यू कम होता जाएगा। पहले फर्स्ट ईयर में इतना कम होगा, सेकेंड ईयर में भी इतना, और थर्ड ईयर में भी इतना ही कम होगा। तो ये हर साल क्या सेम है, इसीलिए से क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। रिड्यूसिंग में क्या होता है? चेंज होता रहता है। फर्स्ट ईयर 10,000 है, नेक्स्ट हो जाएगा 1,000, फिर 100, फिर 1। ठीक है, तो ये कभी रिड्यूस होता रहता है, इसीलिए कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, इसमें कि ये मेथड और ये मेथड दोनों फेमस मेथड है। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पूछा है इसमें। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है तो अकाउंट्स का स्टार्ट ही यहीं से होता है कि अकाउंट्स हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप का होता है। पर्सनल अकाउंट का ये नियम है, ये है रियल अकाउंट का नियम है, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट का नियम है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या नियम है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ आंसर क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंटीजेंट लायबिलिटी इज।
कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर में या क्या हमें लायबिलिटी मिलेगा, ऐसे को हम लोग नॉट रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चार्ज करते हैं, इसको हम लोग फुट नोट में लिखते हैं। अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फुट नोट्स में। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जिसको फॉलो करता है उसे अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर कहेगा तो अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? All of the following items are classified as fundamental accounting assumption except। तो हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक चीज याद रखें हम लोग की, हम लोग का जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है वो तीन होता है। गोइंग कंसर्न होता है, अक्रूवल होता है और कंसिस्टेंसी होता है। बिजनेस एंटिटी जो है आपका अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी सेम प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी हम लोग का बना रहे। गोइंग कंसर्न क्या होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो ये लंबे सालों तक चलेगा, नियर फ्यूचर में बंद होने की संभावना नहीं। एक्चुअल क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन जब अकर होता है उसी समय उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं, ना कि उसका जो फाइनल सेटलमेंट हो रहा है उस समय। तो ये तीन चीज को हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। इसका आंसर क्या होता है, बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट। तो कौन सा इसमें से वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, रियलाइजेबल वैल्यू होता है, फ्यूचर वैल्यू नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, किसी एसेट्स को जिस दाम पे खरीदा जाता है वही उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही हम लोग एक एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट। जैसे किसी मशीन को, कोई मशीन है, जैसे लेट्स टीवी मान लेते हैं, टीवी को हम लोगों ने 1 लाख में खरीदा था 4 साल पहले। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। और वो जो टीवी अभी उसका वैल्यू कितना हो गया, मान के चलते हैं 1,20,000। तो ये जो करें प्रेजेंट वैल्यू इसका है वो क्या हो गया, 1,20,000 से कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अभी के समय उस मशीन को, टीवी को खरीदा जाए तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1,20,000। ठीक है, और एक होता है रियलाइजेबल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, इसका दूसरा नाम नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी होता है। ये क्या होता है, अगर उस असेट्स को आज बेच दिया जाए तो जो पैसा हाथ में आएगा वही रियलाइजेबल कॉस्ट होगा। जैसे 1 लाख का टीवी अभी बेच रहे हैं तो 80,000 में बिक रहा है, तो ये जो 80,000 ये हमारा रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू करके कुछ नहीं होता है प्रिंसिपल, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, recognition of expense in the same period as associates revenue is known as the। इस पर क्या हुआ, ये जो 2023-24 ये जो रेवेन्यू हम लोगों ने अर्न किए, ठीक है, तो इसी साल का एक्सपेंसेस को हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, उसे क्या था, मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसका आंसर क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल। Next, it is essential to standardize a company's accounting principle and policy in order to ensure। ये तीनों होगा, किसी भी कंपनी को अकाउंटिंग पॉलिसी ये सब फॉलो किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, ठीक है, कंसिस्टेंसी बना रहे और कंपेयर भी कर सके कि लास्ट ईयर हमने क्या किया और अभी क्या किया हमने। ठीक है, किसी और कंपनी का लेकर के डाटा लेके कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाइड। ये कब जस्टिफाई होगा हमारा, इसका आंसर अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा लॉ आ जाए तो उसको हम लोग तो मानना ही पड़ेगा। टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से तो हमेशा वो चीज़ को कंप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तब जस्टिफाई होगा। टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, तो तीनों सही लग रहा है इसमें। ठीक है, जस्टिफाई कब होगा, ऐसा कोई भी रीजन नहीं लग रहा है कि जस्टिफाई ना हो, तीनों होगा ये। The determination of expenses for an accounting period is based on the principle of। इसका आप लोग सोचो थोड़ा सा,
अभी हम लोगों ने कवर किया इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। Nandini Enterprise follows the written down value method of depreciating machinery year after year due to ऐसे क्यों कर रही है वो, इसका भी आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंसी ताकि बना रहे। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियड इंटरवल एज पर अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। मतलब किसी भी इकोनॉमिक लाइफ हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने कैसा परफॉर्म किया ये कंपनी, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने कैसा परफॉर्म किया। तो ये छोटे छोटे जो इंटरवल होते हैं, पीरियड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। मैचिंग एंटिटी एक्रूअल ये सब एजम्पशन में हम लोग नहीं मान के चलेंगे, क्या इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ मशीनरी परचेज फॉर कैश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नो चेंज एसेट्स। ये कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कैश भी हमारा क्या है, एसेट्स होता है। ठीक है, और मशीनरी भी हमारा क्या है, असेट्स है। तो जैसे अगर मान लिया हम अपना कैश खर्च किए 10,000 रुपये, कैश खर्च करके एक मशीन को परचेज करके लाए वही 10,000 का, तो हमारा ये वाला कैश आइटम जो है 10,000 में कम हुआ गया और इसके बदले 10,000 का मशीन आ गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना असेट्स था मेरे पास वही घूम के आ गया। तो देखा जाए टोटल असेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, डिक्रीज इंक्रीज का तो सवाल ही नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नो चेंज इन टोटल असेट्स। नेक्स्ट, फिक्स असेट्स क्या होता है। फिक्स असेट्स करता है कि जो लॉन्ग टर्म चले, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो हमें बहुत सारा प्रॉफिट देगा बना करके। ठीक है, उसे कहता है फिक्स असेट्स, जिसका वैल्यू डिप्रिशिएट करते रहे। तो इसका याद रखना होगा ये चीज, इसका आंसर क्या होगा, कैप्ड इन बिजनेस फॉर यूज ओवर लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम। ये लंबे समय के लिए हमारा अर्निंग को जनरेट करता है ये चीज, फिक्स असेट्स। पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों इनटेंजिबल एसेट्स होता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इसे हम लोग टच कर सकते हैं। कोई भी मशीनरी हो गया, हमारा प्लांट ऑफिस में जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं सब क्या होता है, टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल को हम लोग टच नहीं कर सकते। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी फिक्स असेट्स होगा उसका डेप्रिसिएशन होता है, और इनटेंजिबल असेट्स का भी वैल्यू गिरता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन ये क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स में होता है। बैलेंस शीट को कब प्रिपेयर किया था, तो बैलेंस शीट को साल के अंत में लोग प्रिपेयर करते हैं। अब डेली प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, काम भी तो करना है, डेली वीकली मंथली। तो साल में एक बार देखते हैं कि हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का पोजीशन कैसा, एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब किसी भी चीज को जब हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनरली द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर क्या होता है, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। और जनरल को हम लोग ये करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, तो हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, वाउचर हो गया जैसे हमारा, ये क्या हुआ, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंट। तो पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, वर्चुअल करके कोई अकाउंट नहीं होता है, ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज होता है। फिजिक्स हम लोग पढ़े थे, तीनों गोल्डन रूल भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तीनों होता क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिलेटेड टू पर्सन, किसी पर्सन का नाम से होगा। नॉमिनल क्या होता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी लॉस हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई गेन हो, ये सब नॉमिनल में आता है। और रियल क्या होता है, ये असेट से होता है, कोई भी असेट हमारे पास जो होता है वो होता है, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, सब रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट,
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसे देखते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस असेट्स, इट वेरीफाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये बस ये दो वर्ड को याद रखना। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है, इसका और कोई काम नहीं है। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करे, ठीक है। ये ओनली असेट्स ओनली एक्सपेंस ये सब नहीं, रैंडम एंट्री ये सब ऑप्शन ही बेकार है। इसका आंसर क्या होगा, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्टेड, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, अ पर्सन स्वेट दो रेसोनेस, उसे क्या कहेंगे, जैसे ना इनकम कहेंगे, इनकम का तो कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। एक्सपेंस भी नहीं है हमारा, असेट्स भी नहीं है, तो ये क्या है, ये इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, जैसे ये अभी डिसीजन इसका आया नहीं कि क्या होगा, 5 लाख रुपए की कोर्ट में इसका डिसीजन चल रहा है पेंडिंग में, इसे क्या कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। ये भविष्य में हमें देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, तो जब हमको ऐसा लगे कि देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बना के पहले रख लेते हैं, प्रोविजनल लायबिलिटी कहते हैं उसे। और जब एकदम से है कि देना ही पड़ेगा, फाइनल डिसीजन आ गया, तब वो हम लोग का लायबिलिटी कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। उसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। जब भी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो ये जानते हैं कि बैलेंस शीट इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटस किसी कंपनी का बताता है किसी भी टाइम में। सस्पेंस अकाउंट क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बढ़ा हो तो उसे कहेंगे डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड बढ़ा हो तो उसे कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो ये दोनों हो सकता है, आंसर क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या हम लोग नहीं शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। फिक्स डिपॉजिट हमारा एक तरह का सेट्स हो गया तो दिखाएंगे, मॉर्गेज ऑन लैंड ये भी दिखाएंगे लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी ये सब दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर विद द बैलेंस ऑफ, तो किसी भी बैलेंस से प्रिपेयर कर सकते हैं, आइदर कैश बुक और पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक तक पहुंचना है, और पासबुक से जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक तक पहुंचना है, तो आइदर होगा, दोनों में से कोई एक। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट या किस बेसिस पे। इसका आंसर क्या, ओरिजिनल वैल्यू। जैसे जब हम लोग मशीन को खरीदे 1 लाख में, तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर इसका दाम गिर के कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 10% अगर रेट है तो ये बता चुके हैं 10,000, ठीक है, हर साल यही फॉलो करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे वैसे नाम ही लग रहा है, कैश फ्लो है तो कैश अकाउंटिंग, एक्चुअल अकाउंटिंग तो अलग होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग मेजर करते हैं, डिसीजन लेते हैं क्या करना है, फोरकास्ट करते हैं भविष्य में कैसा होने वाला। लेजर पोस्टिंग उसका काम है, लेजर पोस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, लेजर पोस्टिंग। क्वेश्चन कलेक्शन ज्यादा है इसलिए जल्दी करेंगे हम लोग ताकि टाइम ज्यादा इसमें न जाए। द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या होता है, जैसे हम लोग कोई
काम को स्टार्ट किए तो कितने समय तक वो हमारा जो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगा, तो उसे कहते हैं पेबैक पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, जैसे 1 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट किए और हर साल हम लोग को 10,000 मिल रहा है, तो माने कि 10 साल में हमारा ये वापस आ जाएगा, मिल जाएगा। इसे क्या कहता है, पेबैक पीरियड बोलते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इस तरह का करंट असेट्स का एक पार्ट है। ठीक है, इसके आंसर डी। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस रिजल्टिंग, ये किसको रिजल्ट करता है, तो ये तुम्हारा करंट असेट्स से इसको मतलब डिप्रिसिएशन बताए थे, फिक्स असेट्स का ही पार्ट होता है डिप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स में डिप्रिसिएशन लगता है। ये आंसर होगा नहीं, अगर ये सोर्सेस होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, फिक्स असेट। जब हम लोग फिक्स असेट का कंजम्पशन करते हैं तो डिप्रिसिएशन अराइज होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग आर एनुंशिएटेड इन, जीएफआर में भी होता है और सीजीए कैग का जो रूल है उसको फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट अकाउंट में, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ है रूल। कैश बुक विच इज मेंटेन टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, पेटी कैश बुक, ये सबको पता है, हम लोग पेटी बिल्स पास करते हैं इंटरेस्ट में, तो छोटे मोटे खर्चे क्या होता है, पेटी कैश बुक जिसे कहते हैं छोटे मोटे खर्चे, चवन्नी खर्चा, जहाँ 1,000 रुपए लाख रुपए खर्चा वहां 54 रुपए का जो खर्चा उसे क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनरल बुक नहीं है, कैश बुक जनरल बुक है, इसमें हर तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कितना आया कितना गया, बैंक में कितना आया कितना गया, सारा रिकॉर्ड करते थे, एक तरह का जनरल हो गया ये। जनरल में भी कुछ भी चीज परचेज किया हम लोग, पहला प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है तो हर चीज में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये जनरल हो गया। लेजर में भी हम लोग जो भी कितना भी तरह का बुक हो सबको एंट्री करते हैं लेजर में, ये भी जनरल बुक हुआ। ये एक स्पेशल पर्पस बुक है, इसमें कि हम लोग जो क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, परचेज बुक। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्यों तैयार करते हैं हम लोग, तो एरर को लोकेट करने के लिए, किस टाइप का एरर। ठीक है, लोकेटिंग एरर प्रिंसिपल इसका काम नहीं है। ट्रायल बैलेंस को एग्री होना चाहिए, ये तो इसका रिजल्ट है कि ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं, इसका रीजन हो गया लोकेटिंग एरर को पता कर लगाने के लिए, और ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या है कि एग्री होना चाहिए हमें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लोकेटिंग एरर। व्हेन डेटर पे हर ड्यू, तो क्या होगा, डेटर अपना सारा ड्यू को पे कर दिया तो देयर विल बी नो चेंज इन टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इससे समझते हैं हम लोग कैसे ऐसा हुआ, कैसे डेटर भी हमारा क्या है, एसेट्स है। इसका थोड़ा सा कम कर लेता हूं, और कैश भी क्या है हमारा, असेट्स। ठीक है, मान लेते हैं किसी को हमने 1,000 रुपया उधार दिया है, तो वो हमारा डेटर है, असेट्स, इसने हमें वापस कर दिया, तो ये कैश के रूप में वापस किया, तो 1,000 मुझे मिल गया, तो मेरा असेट्स में कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है, इसे देयर विल बी नो चेंज इन टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी में भी कोई फर्क पड़ा नहीं है। असेट्स मेरा टोटल अभी बोलेंगे तो उतना ही होगा, टोटल असेट्स। हाँ, डेटर वाला असेट्स कम हो गया, लेकिन ओवरऑल बोलेंगे टोटल तो वो कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग का मेनली काम क्या है, तो फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करना। बाकी इसी में जब ये दोनों पॉइंट ऐड कर देंगे तो ये किसका कंसर्न हो जाएगा, ये अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटेंसी। ठीक है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द बैलेंस शीट
क्रेडिटेड क्या कहते हैं? अ डिक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी, accounts is recorded a credit transaction. An increase in assets and owners equity accounts is recorded a debit transaction. नहीं, अगर हम लोग का इंक्रीज होता है असेट्स तो उसे कहते हैं डेबिट, अगर डिक्रीज होता है असेट्स उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट। उसी तरह का लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट कहेंगे। लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट कहेंगे। ठीक है, ये होता है बैलेंस शीट में। इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। Which of the financial statement gets prepared first? इसमें कौन सा पहले प्रिपेयर होता है? तो हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं पता ही है सबको कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले हम लोग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये दोनों किसका पार्ट है? इनकम स्टेटमेंट का। तो इसका आंसर क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये बनाते हैं फर्स्ट में, ये फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग ये सेकेंड बनाएंगे, थर्ड में बैलेंस शीट बनाते हैं और फाइनल बैलेंस शीट जब प्रिपेयर हो जाएगा तब पता चल जाएगा कैश फ्लो कहाँ हो रहा है। ये सबसे लास्ट में करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, इसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग। The ratio that refers to a firm's ability to meet its short-term obligation out of its short-term resources is called liquidity जैसे होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है इट इज द रेशियो ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट कॉमन असेट्स बटा लायबिलिटी। Which document proves the occurrence of a transaction? ये मैंने बताया था। जर्नल किस बेसिस पे हम लोग तैयार करते हैं? तो वाउचर। वाउचर क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका आंसर क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। Which of these correctly matches an account type with an example? कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट में बताया था कि पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, फर्नीचर पर्सन है नहीं। ठीक है, रियल अकाउंट बताया था मैं रिलेटेड टू असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सैलरी क्या हुआ? हमारा एक्सपेंस होता है, ये क्या हमारा रियल अकाउंट होगा? नहीं। नॉमिनल अकाउंट ये मेरा एक्सपेंस हुआ, तो ये सही है। रियल में फिर ये कमीशन रिसीव है, असेट्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल रेंट पेड। अब आते हैं बीआरएस। ये सबको पता है कि बीआरएस क्यों प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को कैश बुक और पासबुक मैच हो जाए। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच बुक आर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट फाउंड? कौन सा बुक में पाया था क्लोजिंग बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस। तो आज ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। दोस्तों आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख देंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।